हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे प्लाज्मा लिपिड और लाइपोप्रोटीन के बारे में और एपोप्रोटीन के बारे में। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे काइलोमाइक्रॉन के बारे में। देखो, काइलोमाइक्रॉन भी 60 नोट आ सकता है। काइलोमाइक्रॉन पे 60 नोट पूछा सकता है, क्योंकि काइलोमाइक्रॉन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट फॉर्म होता है ट्राइग्लिसराइड का। क्योंकि अगर काइलोमाइक्रॉन नहीं बनेगा तो लिपिड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो काइलोमाइक्रॉन क्या होता है। देखो, काइलोमाइक्रॉन जो होता है वो फॉर्म होता है फॉर्म इन इंटेस्टाइनल मुकोसा एंड secreted into lacteal of lymphatic system। जो लिम्फेटिक सिस्टम का लैक्टियल होता है उसमें सिक्रीट हो जाता है। फार्म कहाँ होता है? इंटेस्टाइनल मुकोसा में। ठीक है। और मेच्योर फार्म में जो ये होता है काइलोमाइक्रॉन, ये बना किससे होता है? ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल। इसमें होता क्या है? ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल होता है, साथ में कई सारे एपोप्रोटीन होंगे। तो ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। तो और ये रिच होता है ट्राइग्लिसराइड में, ट्राइग्लिसराइड से रिच होता है यानी कि ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है देन कोलेस्ट्रॉल। तो ये रिच होगा ट्राइग्लिसराइड में कोलेस्ट्रॉल। अगला बात करें, अब वही चीज़ पहले बता चुका हूँ कि अगर लाइपेमिक सीरम को अगर हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो जो ऊपर क्रीमी लेयर आ जाता है वो क्या होता है? काइलोमाइक्रॉन होता है। एक नाइट के लिए अगर हम रख दिए लाइपेमिक सीरम को रेफ्रिजरेटर में तो जो क्रीमी लेयर बनेगा वो क्या होगा? काइलोमाइक्रॉन होता है। तो ये ओरली है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब अगर बात करें सिंथेसिस तो कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइनल मुकोसा में। ये चीज़ आप क्लियर हो चुकी है। जब ये सिंथेसाइज होता है, ध्यान रखना, व्हेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इंटेस्टाइनल मुकोसा देन कंटेन ओनली एपोप्रोटीन बी रखता है उस समय केवल। जब सिंथेसाइज होता है इंटेस्टाइनल मुकोसा में एपो बी केवल रखता है, लेकिन जब ये ब्लड में जाता है तो क्या करता है? और जो एपोप्रोटीन होता है उनको एक्वायर कर लेता है। कहाँ से? HDL से। तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इन ब्लड acquires एपो ई फ्रॉम HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से एक्वायर कर लेता है ये एपोप्रोटीन सी सेकेंड और एपोप्रोटीन ई को। ये तो बात हुआ। अब हम चलते हैं, ये तो बात जनरल हुआ काइलोमाइक्रॉन के बारे में। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म लिपिड का होता है तो किस में जाता है? किसमें टूटता है भैया? फैटी एसिड ग्लिसरॉल में फाइनली टूटेगा। अब उसको कौन तोड़ाएगा? लाइपोप्रोटीन लाइपेज। उसके अलावा थोड़ी टूटेगा। लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कौन करेगा? पहले बता चुका हूँ, एपोप्रोटीन सी सेकेंड एक्टिवेट करता है। पहले वीडियो में बताया हूँ। देखो, अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें काइलोमाइक्रॉन की, मेटाबॉलिज्म तो उसको समझते हैं। देखो, मेटाबॉलिज्म की बात करें तो साइट कहाँ पर होती है, कहाँ पर होता है मेटाबॉलिज्म? एडिपोज टिश्यू में और कहाँ पर होगा? स्केलेटल मसल्स में एंड स्केलेटल मसल में। आखिर लीवर में क्यों नहीं होता? क्योंकि लीवर में लाइपोप्रोटीन लाइपेज नहीं होता है, वो एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल्स में ही होता है। ठीक है। और इसका टी हाफ कितना होता है वो ध्यान रखना, 1 घंटा। 1 आवर टी हाफ होता है काइलोमाइक्रॉन का। और जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज होती है, देखो लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो है, जो लाइपोप्रोटीन
लाइपेज है, इसको हम अब लिखेंगे LPL, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। लाइपोप्रोटीन लाइपेज लोकेटेड होती है, या कह दो प्रेजेंट ऑन एंडोथेलियल कैपिलरीज ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स एंड हार्ट बट नॉट इन लीवर, इसीलिए लीवर में मेटाबोलाइज नहीं होता है। ध्यान रखिए, लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो होता है प्रेजेंट आता है प्रेजेंट ऑन एंडोथेलियल कैपिलरीज ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स एंड हार्ट बट नॉट इन लीवर, लीवर में प्रेजेंट नहीं होता है। एंडोथेलियल लेयर ऑफ कैपिलरीज, आप लिख देना लेयर ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, तो अभी सेंटेंस सही हो जाएगा। तो एंडोथेलियल लेयर ऑफ कैपिलरीज में होगा। तो ये बात होता है। और जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज होता है ये हाइड्रोलाइज कर देता है काइलोमाइक्रॉन को, किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, हाइड्रोलाइज कर देता है। एक चीज ध्यान देना, अब यहाँ पर चीज समझने वाली बात है, पोस्ट हिपेरिन लाइपोलाइटिक एक्टिविटी क्या होती है? पोस्ट हिपेरिन लाइपोलाइटिक एक्टिविटी क्या होती है? पोस्ट हिपेरिन लाइपोलाइटिक एक्टिविटी क्या होती है कि अगर हम क्या करें, हिपेरिन का इंजेक्शन दे दें, तो इसमें क्या होता है, हिपेरिन इंजेक्शन दिया जाता है, हिपेरिन इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके कारण LPL लाइपोप्रोटीन लाइपेज रिलीज हो जाती है, रिलीज फ्रॉम टिश्यू और मसल से रिलीज हो जाएगी लाइपोप्रोटीन लाइपेज, और लाइपेमिया क्लियर्ड हो जाएगा, जो काइलोमाइक्रॉन था, यानी जो लाइपेमिया था वो हट जाएगा, यानी कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में वो टूट जाएगा। तो इसे कहते हैं पोस्ट हिपेरिन लाइपोलाइटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब हम देखते हैं कि आखिर ये कैसे लुक लाइक, कैसे दिखता है उसके बारे में, और एक जनरल अगर हम डायग्राम से समझाना चाहें मेटाबॉलिज्म को तो उसको कैसे दिखाएंगे उसके बारे में। मिटाते रहो पढ़ाते रहो भैया, पढ़ाते रहो, गाना गाते रहो पढ़ाते रहो, तुम भी गाते रहो भाई, ना देखो गाना मत गाओ, पढ़ने के बाद गाना, ठीक है। देखो अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करें, स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसे लुक लाइक होगा, उसको हम देखते हैं। रंग और चाहिए, कलर और चाहिए। देखो बीच में भैया इसके भरा होगा, खूब सारा भरा होगा, ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। पहले नंबर ये ट्राइग्लिसराइड भरा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड अंदर भरा होता है। और फिर क्या होता है, फास्फोलिपिड आउटर कवर होता है। किसी दूसरे कलर से बनाते हैं, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, काफी कवर दिखा रहा हूँ यार, इतना सारा नहीं मिल पाया, इससे कोई बात नहीं। तो ये क्या है? फास्फोलिपिड कवर है, फास्फोलिपिड कवर होता है। ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड अंदर भरा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड के अंदर क्या है? डंप है, भरा हुआ है। और क्या होता है? जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ऐसे निकला होता है, ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। तो क्या है? कोलेस्ट्रॉल है।
कोलेस्ट्रॉल जो फास्फोलिपिड कवर होता है, यानी कि फास्फोलिपिड बाइलेयर है, उस पे क्या होगा, बीच बीच में फैला होता है कोलेस्ट्रॉल। और ऊपर इसके क्या होगा, प्रोटीन कोट होता है। तो इसको हम अगर हम देखें यहाँ पे प्रोटीन कोट किसी दूसरे कलर से दिखाते हैं तो अच्छा लगेगा। प्रोटीन कोट, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन कोट होगा। ऐसे यहाँ से दिखा रहा हूँ, प्रोटीन कोट होगा। ये मान लो इसे प्रोटीन कोट आधा में कटा दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, प्रोटीन कोट है। ये मतलब ऐसा है कि ऊपर का यहाँ से यहाँ पर हटा दिया है, अंदर का दिखा रहा हूँ, और ये पूरा ढका हुआ है प्रोटीन कोट। तो इस पर क्या होगा, एक होता है ApoB48। तो ApoB48 यहाँ पर जैसे दिखा देता हूँ, ApoB48, ठीक है। ApoB48 हो गया। ये क्या है, ApoB48 है। दूसरा क्या दिखा देता हूँ, ApoA। ये मान लो क्या है, ApoA है, ApoA है। और एक क्या होगा भैया, एक होगा ApoC सेकेंड। तो यह क्या है, ApoC सेकेंड है, ApoC सेकेंड है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। और साथ में ApoE भी होता है, तो ApoE भी कहीं लगा होगा, मान लो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ये बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, लेकिन आप समझने के लिए बस ध्यान रखिएगा। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गया, केवल कलर नुकसान किया हूँ मैं अपना। चलो कोई नहीं, कंसंट्रेट करते हैं पढ़ने पे। तो अब चलते हैं डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द मेटाबॉलिज्म। डायग्रामेटिक व्यू कैसे दिखाएंगे उसके लिए, तो भैया कहाँ बना, इंटेस्टाइन में। ये भैया बना हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में बनके तैयार हुआ एज ए काइलोमाइक्रॉन। अभी केवल ApoB48 है, ApoB48 है, कुछ समय बाद ApoA चिपक जाएगा। तो यहाँ से काइलोमाइक्रॉन गया, जो कि भी मैच्योर नहीं है, अभी मैच्योर नहीं है क्योंकि पूरा तरीके से नहीं बन पाया है। तो यहाँ पे ये बना काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन पे ये है एपो, रेड वाला क्या है, अब हम बार बार नहीं समझाएंगे, एक बार लिख दे रहा हूँ। नहीं, मैच्योर में लिख दूंगा, और उसके बाद में फिर हो जाएगा, ठीक है। ये ApoB48 है और ये ApoA है। और ये क्या है, ये है नेसेंट काइलोमाइक्रॉन, और इसके पास ओनली ट्राइग्लिसराइड है, भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसमें। उसके बाद में भैया आगे बढ़ा और बन गया मैच्योर। ये मैच्योर बना तो बड़ा हो गया, और इस पे ए तो रहेगा ही, ApoA तो रहेगा ही, ApoA रहेगा ही, साथ में B48 भी क्या रहेगा, B48 भी है। और इस पे जो एक्स्ट्रा आया वो आया C सेकेंड, ApoC सेकेंड, और ApoE आया, ApoE आया। तो यहाँ पर ApoE, C सेकेंड, ApoB48 और ये ApoA है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख लेना। और इसे कहते हैं मैच्योर काइलोमाइक्रॉन। क्या कहते हैं, मैच्योर काइलोमाइक्रॉन। और ये होगा ट्राइग्लिसराइड प्लस क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल। अब यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल इनकॉर्पोरेट हो गया। अब यहाँ से यहाँ जब मैच्योर हो गया तो ये मसल्स में जा सकता है, मसल्स एंड हार्ट में जाएगा एनर्जी सोर्स के रूप में, और एडिपोज टिश्यू में जाएगा, फॉर स्टोरेज, एडिपोज टिश्यू में स्टोरेज की तरफ रूप में जाएगा, ठीक है। और ये एनर्जी के लिए, एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए जाएगा कहाँ पर, मसल एंड हार्ट में, ठीक है। ये बात भी। अब ये काइलोमाइक्रॉन मसल्स और हार्ट में अब जैसे बना हुआ है ऐसे गया।
और यही काइलोमाइक्रॉन आगे जाएगा और इसका जो रिमिनेंट होगा, अब ध्यान देना यहाँ पर काइलोमाइक्रॉन रिमिनेंट, काइलोमाइक्रॉन रिमिनेंट, काइलोमाइक्रॉन रिमिनेंट होगा। और काइलोमाइक्रॉन रिमिनेंट मेनली होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल, मेनली कोलेस्ट्रॉल, वो भैया लीवर पे जाएगा। कहाँ पे, लीवर में जाएगा स्टोर होने के लिए, ठीक है। लीवर पे क्या होता है, एपोई रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, एपोई रिसेप्टर। क्या होते हैं, एपोई रिसेप्टर है, क्योंकि लीवर पे प्रेजेंट है। और इनको क्या कर लेगा, काइलोमाइक्रॉन रिमिनेंट मेनली कोलेस्ट्रॉल को एक्सेप्ट कर लेगा और लीवर में चला जाएगा। तो ये बात हो गया डायग्रामेटिक। अगर दिखाना चाहें आप फंक्शन के बारे में बात करें तो ट्रांसपोर्ट फॉर्म है ट्राइग्लिसराइड का, ये फंक्शन हो गया। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है ट्राइग्लिसराइड का, ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड है तो ट्राइग्लिसराइड है तो ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया। और एनर्जी के लिए कहा जाएगा मसल्स और हार्ट में, और स्टोरेज के लिए कहा जाएगा एडिपोज टिश्यू में। तो अभी ये फंक्शन ही हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए भैया साहब। और आगे अब मेटाबॉलिज्म आएगा, BLDL, IDL और HDL का। ठीक है, धन्यवाद।